अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी, आपको खुली चुनौती है, अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सरकार से अलग नहीं हुए और अशोक स्तंभ के लिए माफी नहीं मांगे, और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। कितनी गाली दोगे? आपने हाइड्रोजन बम कहा, जाके बीड़ी बम छोड़ दिया केरल से, और ये बीड़ी बम यानी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करेंगे? बीड़ी से लेकर के अशोक सम्राट तक, रेवंत रेड्डी से लेकर के स्टालिन तक कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी, आपको खुली चुनौती है, अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सरकार से अलग नहीं हुए और अशोक स्तंभ के लिए माफी नहीं मांगे, और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। कितनी गाली दोगे? आपने हाइड्रोजन बम कहा, जाके बीड़ी बम छोड़ दिया केरल से, और ये बीड़ी बम यानी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करेंगे? बीड़ी से लेकर के अशोक सम्राट तक, रेवंत रेड्डी से लेकर के स्टालिन तक कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।